बांसुरी बजती है सज्जनों को आनंद देने के लिए, और शंखनाद होता है दुर्जनों के दिल को कंपायमान करने के लिए, दुर्जनों के दिल में भय पैदा करने के लिए। इसलिए बांसुरी नाद से सद्वृत्तियों का आकर्षण और शंखनाद से दुर्वृत्तियों को दूर करना। नाद ब्रह्म है, और श्री कृष्ण या वंशी नाद करते हैं या शंखनाद करते हैं। व्रज में वंशी नाद, कुरुक्षेत्र में शंखनाद। समय आने पर चक्र सुदर्शन भी चलाते हैं वे। गोपियों के साथ वृंदावन में चक्कर लगाने वाले, रास रचाने वाले, समय आने पर सुदर्शन चक्र चलाना भी खूब जानते हैं। वहां केवल माधुर्य ही नहीं, शौर्य भी है। बिना शौर्य का माधुर्य तो एकदम कायराना सा लगता है। शौर्य भी है। इसलिए ऐश्वर्य, वीर्य, यशः, श्रीहि, ज्ञान, वैराग्य, 6 भग से जो युक्त है उसी को भगवान कहते हैं। धन जिसके पास है वो धनवान, तो भग जिसके पास है वो भगवान। ये 6 भग है। ऐश्वर्य, वीर्य, वीर्य माने पराक्रम, शौर्य। वहां ऐश्वर्य है, वहां वीर्य है, शौर्य है, पराक्रम है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है। इन 6 से जो युक्त है वह भगवान। तो अवतार लेकर आते हैं, और भक्त है तो हरि रूप बनाया। भक्तों के लिए भगवान आते हैं। ब्रह्मानंद जी कहते हैं ऐसा रूप बनाया, कभी राम कभी कृष्ण, मेरे मन भाया। भगत भूमि भूसुर सुर विसुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल। इन लोगों के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो प्रभु पधारे, कृष्णावतार। सभी अवतार कुछ प्रयोजन विशेष के लिए होते हैं। कृष्णावतार का भी कुछ विशेष प्रयोजन है। लोगों की जिंदगी सजा नहीं, उत्सव बन जाए। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। वी आर नॉट हियर टू सफर, वी आर हियर टू सेलिब्रेट। ये समझाने के लिए श्री कृष्ण आए हैं। गर्गाचार्य महाराज ऐसा दिव्य रूप बनाने वाले परमात्मा का नामकरण करके गए। कृष्ण बलदाव बढ़ने लगे ब्रज में। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणव विजहरतुः। भक्तों की रुचि के अनुरूप हरि रूप बनाते हैं। भक्त जो नाम देते हैं प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। भक्ताधीन है भगवान, और दुर्जनों के लिए काल स्वरूप है भगवान। नहीं तो अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र इव द्विज। ठाकुर भक्ताधीन है। चलने लगे घुटन के बल, फिर दीवार पकड़कर खड़ा होना सीख लिए। फिर मैया का हाथ पकड़ करके चलते हैं, और फिर जब मैया ने हाथ छुड़वा लिया अपना, तो फिर हाथ ऊंचा करके हंसते खिलखिलाते मैया की ओर बढ़ते हैं। 4 कदम चलते ही गिर पड़ते हैं, तो मैया धाई मात गोद ले, उठा करके अपनी गोदी में भर लेती है मां। देखो यही तो लीला माधुर्य है, ये माधुर्य है, वरना उनमें वीर्य है। पूरी दुनिया को चलाने वाला वो खुद उसको चलना नहीं आता। जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाए उसको बोलना नहीं आता, मैया सिखाती है।
अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। ये लीला माधुर्य है। ऐसा माधुर्य न हो तो इसमें मिठास ही नहीं आवे, लीला भी फीकी फीकी लगे तो लीला का आनंद कहां रहेगा। चलना सीख लिए, दौड़ने लगे, सखाओं के साथ खेलने जाते हैं, माखन चुराते हैं, गोपियों के घरों में जाकर उधम मचाते हैं। और गोपियां आने लगी मैया यशोदा के पास शिकायत करने कन्हैया की। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभचति सचिन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। कोई कहने लगी मैया तुम्हारा कन्हैया हमारे घर में आता है, वत्सान मुंचन क्वचित असमये, बछड़ों को खोल देता है रोज। बोले ना, क्वचित, कभी कभी। असमय यानी अभी गाय दोहने का समय नहीं हुआ और तुम्हारा लाला आकर के बछड़ों को खोल देता है। बछड़े जाकर गैया का दूध पी लेते हैं, हम जब दोहने जाती है कुछ नहीं बचता। कोई आकर कहने लगी मैया तुम्हारा लाला हमारे घर में आकर के माखन चुराता है और खाता है। कोई ने कहने लगी मैया हमारे सोए हुए बच्चों को ये जगाता है। कन्हैया की उद्यमी लीला, उसमें भी अनुग्रह छुपा हुआ है। बछड़ों को खोल देना, जिस खूंटे से बंधे हुए हो वहां से खोल देना ताकि वे गैया के पास जाकर दूध पीने लग जाए। वत्स का एक अर्थ होता है बछड़ा, और वत्स कहते हैं जिस पर हमारा वात्सल्य है उसको। तो माँ बाप का जिस पर वात्सल्य है वह बालक वत्स है। गुरु का जिसके प्रति वात्सल्य है वह शिष्य वत्स है। इसलिए गुरु शिष्य को वत्स शब्द से संबोधित करते हैं। वत्स किन नामधेयम भवान, पूछते हैं। वत्स कुशलम आम सर्वम कुशलम गुरुदेव, इस तरह से वो जवाब देता। तो वत्स यानी भगवान का वात्सल्य जिसके प्रति है वे भक्त। उन्हें संसार के जिस भी खूंटे के साथ मोह की रस्सी से बंधे हुए हो तो भगवान खोल देते। जीव को संसार के साथ बांधने का काम माया करती है। भगवान का काम तो जीव को उस बंधन से मुक्त करने का है। मुक्त हुए हुए जीव जाकर के गैया का दूध पीने लगते हैं। कौन सी गैया? सर्वोपनिषदो गावो, उपनिषद गाय हैं। दूध पीने लगते हैं सब। कौन सा दूध? दुग्धम गीतामृतम महत, गीतामृत ज्ञानामृत ये दूध है उपनिषद रूपी गायों का। देखो भाई, आप सब लोग यहां बैठे हो हजारों की संख्या में, और इस वक्त जो पी रहे हो ये दूध है, ये अमृत है। और कब पी पा रहे हो? बोले परमात्मा ने कृपा की और आपको अपने घर के खूंटे के साथ बंधे थे वहां से छुड़वाया। आज रविवार है तो दुकान ऑफिस के खूंटे से आपको छोड़ दिया, खोल दिया भगवान ने, तब यहां आकर के बैठे हो और इस अमृत को पी रहे हो। तो ये कृपा है कृष्ण की। सोए हुए बालकों को जगाते हैं। बालक अबुध होता है। सोए हुए संसार की रात्रि में सोए हुए अबुध जीवों को परमात्मा जगाते हैं।
मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, मोह निशा सब सोवनिहारा। गीता कहती है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरति संयमी। मोह की रात्रि में सोए, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। कोई सपना देख रहा है मैं सुखी हूं, कोई सपना देख रहा है मैं दुखी हूं, दोनों सपने। कोई सपना देख रहा है मैं पुरुष हूं, कोई सपना देख रहा है मैं स्त्री हूं, दोनों झूठ। न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, न तुम पंच महाभूत हो। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं ऐसा समझ लेना, ये उसी समझ के बराबर है जैसे कोई ये समझ ले मैं ये कुर्ता हूं, मैं धोती हूं, मैं कोट हूं, मैं पतलून हूं। कोई ऐसा कहे तो आप हंसोगे। तुम कोट पतलून हो, तुम लहंगा कुर्ता हो, पागल हो गए क्या? कपड़े तुम नहीं हो सकते, तुमने कपड़े पहने हैं ठीक है, बस उसी प्रकार यह शरीर भी चैतन्य का कपड़ा है, आत्मा का कपड़ा है। वासांसि जरणान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, गीता कहता है। तो यह शरीर मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यह तो ऐसा ही कहना है। मैं कोट पतलून हूं, मैं लहंगा कुर्ता पजामा हूं। तो सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस मोह की निद्रा से जीव को जगाते हैं कृष्ण। कभी चिकुटी काट कर जगाते हैं बच्चों को, रुलाते, वे रोते हैं, कृष्ण हंसते हैं कि चलो थोड़ा कष्ट तो हुआ लेकिन जाग तो गया। ये चिकुटी काटना कृष्ण की कठोर कृपा। कभी करोड़पति से रोड़पति हो गए अचानक, ये कठोर कृपा। तो धन के जो संबंधी थे, पैसे के चलते जो प्रेमी थे, उन्होंने छोड़ दिया, वे सब चले गए। मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। तो आदमी को अकल आती है कि साचो सगो शामड़ियो। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भिक्षु गीत की कथा आती है, और एक ब्राह्मण जिस तरह से दुखी होकर के फिर जो भटका है और फिर जो उसकी अकल ठिकाने आ गई। कभी कभी हमारी अकल को ठिकाने लाने के लिए ठाकुर चिकुटी काटते हैं, कठोर कृपा करते हैं। लेकिन हमें मोह की निशा से जगाने का उद्देश्य है प्रभु का, ये कृपा ही है। माखन चुराते हैं, ये मन रूपी माखन की चोरी है। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर कि हमारा मन प्रभु में लग जाए। एक बार भगवान सखाओं के साथ खेल रहे हैं, मृद भक्षण किया, मिट्टी खाई। सखाओं ने जाकर मैया यशोदा को पुकारा। मैया ने कहा क्यों खाई मिट्टी? बोल दिए कन्हैया नाहम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने नहीं खाई। अच्छा, यशोदा ने कहा वदंती ताव काह्यते, ये जो तेरे हैं वो कह रहे हैं, तेरे सब सखा कह रहे हैं, ये तेरा बड़ा भाई भी कह रहा है। तो कन्हैया बोले यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, मैया यदि उनकी बात तुमको सत्य लग रही है
तो सुनी हुई बात पर तुम क्यों भरोसा करती हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे मुंह में तुम खुद ही देख लो। यशोदा ने कहा दिखाओ। लाला ने जैसे ही अपना मुख खोला और मिट्टी क्या, अनंतानंत ब्रह्मांड भगवान के भीतर देखे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन सब भगवान में ही देखे। देखा कि भगवान के बाहर कुछ नहीं और भगवान से जुदा कुछ नहीं। भगवान से जुदा कुछ नहीं है और भगवान के बाहर कुछ नहीं। दो बातें याद रखोगे तो ये वैदिक जो फिलॉसफी है उसका हार्द समझ में आ जाएगा। पहली बात, भगवान से जुदा कुछ नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और दूसरी बात कि भगवान से बाहर कुछ नहीं, सब जड़ चेतन सब भगवान के अंदर ही है। मम उदर भुवन अनेक राजत, लोकालोक सब भगवान में ही कल्पित है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में भगवान के स्थूल ध्यान की जो विधि बतलाई है सुखदेव जी ने, उसमें यह वर्णन है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 पाताल, भूः भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, यह 7 स्वर्ग, यह 14 लोक परमात्मा के भीतर ही कल्पित है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है वह परमात्मा, उसके बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ उसी में है। अब एक बात को ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो वैदिक जो फिलॉसफी है, वैदिक दर्शन है, उसका आपको परिचय हो जाएगा। परमात्मा के बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा में ही है, लेकिन सबके बाहर परमात्मा है। इसलिए वेद कहते हैं सर्वत स्पृतवात्यतिष्ठत दशांगुलम, दशांगुलम अत्यतिष्ठत। यह सर्वव्यापक है, जड़ चेतन सब इसी का रूप है, लेकिन यह सर्वव्यापक होते हुए भी बधी जग्याए व्याप्यो होवा छता। माता जी ने आरती में नहीं कहता सचराचर व्याप्या, चर अचर बधामा व्यापक होवा छता दशांगुलम अत्यतिष्ठत। એના કરતા દશાંગુલ વધારે છે, એક વેંત। હવે આ એક વેંત વધીને છે એટલે એનો મતલબ શું કે ભગવાનની બારું કોઈ નથી ને કાંઈ નથી, પણ બધાની બારો પાછો ભગવાન ખરો। કારણ કે આ જેટલું દેખાય એટલો જ જો ભગવાન હોય તો આ જે દેખાય છે એ મટી જાય ને, એની ભેગો ભગવાન એ મટી જાય। પણ આ તો अत्यतिष्ठत दशांगुलम, और इसलिए ये अविनाशी है। सब कुछ मिट जाता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है, अविनाशी। इस सिद्धांत को जो समझेगा वो भारतीय वैदिक वांग्मय की बात को समझ पाएगा, वो वेदांत को समझेगा। तो मां यशोदा ने देखा भगवान के मुख में सब कुछ भगवान में ही, और सब कुछ भगवान का ही रूप है। देखो भाई, खाई वो चीज जाती है जो हमसे बाहर हो और हमसे जुदा हो। किसी को भूख लगी थी और अपना कान तोड़ करके खा लिया, ऐसा कहीं सुना? बहुत भूख लगी थी तो नासिका का नाश्ता कर लिया, ऐसा कहीं सुना? खाई वो चीज जाती है जो अपने से जुदा हो। रोटी है, सब्जी है, फल है, पानी पूरी है, पिज्जा है, वो मैं नहीं हूं, मुझसे जुदा और मुझसे बाहर है। तब मैं उन चीजों को खाता हूं और मेरे भीतर पधराता हूं, उससे शक्ति पाता हूं, उससे मेरा शरीर बनता है। रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि 7 धातुएं बनती, मेरा शरीर बनता है।
और मैं उस रूप हो जाता हूं। लेकिन वो चीज खाई जाती है जो अपने से जुदा हो, अपने से बाहर हो। लेकिन भगवान से जुदा कुछ नहीं और भगवान से बाहर कुछ नहीं, तो भगवान क्या खाएंगे? इसलिए कह दिया ना हम भक्षतवान अम्ब, मैंने नहीं खाया। तो ये मत समझना कि ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। कई लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान भी कैसा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है। डोंगरे बापा समझावता ठाकुर जी ने चोर केशो में एक तरफ तो भगवान ने को छो प्रभु बधु तारू छे, तन मन धन सब ही प्रभु है, सब कुछ तेरा। और यदि भगवान का है और भगवान तुम्हारे घर में वो चीज पड़ी है, तो भगवान आकर उठा के ले गए, खा लिया और बांट दिया, तो भगवान चोर कैसे हो गए? हकीकत में है सब भगवान का और उसको हमने अपना मान लिया, तो चोर तो हम हुए। ये बेईमानी तो अपनी है। इसलिए भक्त कहता है त्वदीयम वस्तु गोविंद, मैं नहीं तू, वो मेरा नहीं तेरा, तू ही तू ही तू ही, पर सब तेरा। जो तेरा तेरा करता है वो तरता है, मेरा मेरा करता रहता है वो मरता है। આમાં જેવો ઘોષ એવો પ્રતિઘોષ। કોઈ કીધા કરે ને મારું મારું મારું, તો સામેથી અવાજ આવે મારું। જેવું બોલો એવો પડઘો પડે, મારું એટલે સામેથી આવે મારું। મતલબ જે કે મારું એને કાળ ભગવાન કે એને મારું, અને જેમ કે તારું તારું, તો સામેથી ભગવાન પણ કે એને તારું 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 તારું। भवसागर थी એને તારું। तो ये चोरी कैसे हुई? और परमात्मा अभोक्ता है। झूठ नहीं कह रहे हैं कन्हैया कि मैंने नहीं खाया। और जो लोग वैदिक वांग्मय को जानते नहीं हैं, भागवत में छुपे हुए वेदांत को पहचानते नहीं हैं, और कई लोग कहते हैं कि कन्हैया भी झूठ बोलते थे, कन्हैया भी चोरी करते थे। हाँ, बालक की इन निर्दोष लीलाओं में एक माधुर्य है, ये ठीक है, लेकिन यहां कोई चोरी करने वाली बात या झूठ बोलने वाली बात, ऊपर से भले ही कुछ और दिखे, भीतर रहस्य कुछ और है, अंदर का सत्य कुछ और है। ये अंदर की बात है, और ये जो अंदर की बात है वो जानने के लिए ही किसी सदगुरु के पास जाना पड़ता है। भागवत तो घर बैठ करके भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो भागवत है उसको समझने के लिए किसी समर्थ महापुरुष की शरण में जाकर के बैठना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि परोक्ष प्रिय थे। बातें घुमा फिरा के कही है ऋषियों ने, सीधी बात करे साधु सीधू तरत गले उतरी जाए, हम जाए जाए वो कीधु। लेकिन ऋषियों ने थोड़ी घुमा फिरा के बात, थोड़ा रहस्य में लपेट करके बात रखी है, और उसका भी एक प्रयोजन है। आमा हूं छे समझवा माटे को गुरु ने गोततो आवशे। तो आ बिजनेस सिक्रेसी है कि ऋषियों गुरुओं की दुकान हलती रहे એટલા માટે आ है? नहीं। फिर वो महापुरुष देखेगा कि ये सुपात्र है, ये योग्य है, तब उसके सामने वो रहस्य खुलेगा, तब उसके सामने वो सत्य खुलेगा। अयोग्य आदमी सत्य का भी दुरुपयोग कर सकता है, और जिसके भीतर अच्छाई है वो झूठ का उपयोग भी किसी की जान बचाने के लिए कर सकता है। नहीं तो सत्य का उपयोग भी तुम किसी की जान लेने के लिए, किसी को मारने के लिए कर सकते हो।
मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वसुदेव जैसे व्यक्ति ने कंस को वचन दे दिया कि देवकी को मत मारो, इससे होने वाली संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। और वसुदेव जैसे सत्य प्रिय व्यक्ति के वचन में विश्वास करते हुए कंस ने उस बात को स्वीकार कर लिया। देते भी रहे, बच्चे होते रहे, वसुदेव देते रहे। जब 8वां हुआ, 6 बच्चों को तो मार डाला, 7वें का प्रसव नहीं हुआ क्योंकि संकर्षण किया माया ने और रोहिणी जी के उदर में प्रस्थापित किया, कथा है। जब 8वां हुआ तो वसुदेव का वचन कहां गया? ये सत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति थे, और यदि सत्य प्रतिज्ञ न होते तो परमात्मा उसके घर में अवतार क्यों लेता? धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य रूप धर्म वसुदेव के जीवन में है, इसलिए तो सत्य स्वरूप परमात्मा है। तो फिर वचन के अनुसार कंस को सौंप क्यों नहीं दिया? उल्टे अंधेरी रात में अपने बच्चे को लेकर के चले गए, कहीं छोड़ाए, और उसकी बच्ची को 8वें गर्भ के रूप में कंस के सामने प्रस्तुत कर दिया, देवकी के 8वें गर्भ के रूप में। ये झूठ नहीं है क्या? और इस प्रकार झूठ का आश्रय करने वाले के घर भगवान आते हैं? प्रश्न तो उठना चाहिए। लेकिन यही बात है, जब श्री कृष्ण देव की मां के गर्भ में 8वें संतान के रूप में पधारते हैं तो श्रीमद् भागवत में कथा है, ब्रह्मादि देव आए, गर्भस्तुति करने लगे। अब गर्भस्तुति में सबसे पहले ये श्लोक देवताओं ने गाया, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत की यात्रा जिस परम सत्य के ध्यान से शुरू हुई है, वही परम सत्य आज मां देवकी की कोख में आया, ये देवता कह रहे हैं। अब विकल्प है, इस सत्य को बचावे कि उस सत्य को? कंस को दिए हुए वचन को, उसकी रक्षा करे कि इस परम सत्य की रक्षा करे? कंस को दिए हुए वचन की रक्षा करते तो सत्य की रक्षा न होती, सत्यवादी पने के अपने अहंकार की रक्षा होती, वो सत्य की रक्षा न होती। कभी कभी सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर हम अपने अहंकार की रक्षा करते हैं। जिसको जो कहना हो कहे, जो बोलना हो बोले, मैं तो परम सत्य की रक्षा करता हूं, मुझे परम सत्य के प्रति अनुराग है। महाभारत में कथा का संकेत है, इतना केवल बता दूं और फिर बढ़ जाऊं आगे। धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी कहलाते हैं और कहते हैं उनका रथ जमीन से अद्धर चलता था, उसके सत्यवादी पने के चलते। कृष्ण भी रथ चला रहे हैं अर्जुन का, उसका रथ कहीं धरती से अद्धर चल रहा हो, ऐसा नहीं सुना। एक सत्य होता है दुनिया में नाम कमाने के लिए, आदमी बड़ा सत्यवादी, आदमी बड़ा सज्जन, तो वहां सत्य का प्रदर्शन होता है, वहां अच्छाई का प्रदर्शन होता है। कि दुनिया हम अच्छे हो यह पर्याप्त नहीं है, दुनिया को भी हम अच्छे लगने चाहिए, दुनिया भी जान ले कि हम अच्छे हैं, तब अच्छाई का प्रदर्शन होगा। दान करेंगे तो ढिंडोरा पीटेंगे, ज्ञान की और पंडिताई की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, त्याग करेंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को पता चले कि हमने छोड़ा, इतना त्याग किया।
चुपचाप कुछ न होगा। और जो अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करती, चुपचाप चाहती रहती है कृष्ण को, वही गोपी। और सामने इस गोपी की ही पूरी लीला है भागवत। ऐसे लोग जो अच्छे तो हैं लेकिन अच्छाई का प्रदर्शन करने की वृत्ति जिनमें नहीं है, उनके पास भगवान दौड़ कर जाते हैं। न जाते हैं केवल उनके माखन के लिए, कृष्ण नाचते हैं। ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छा छपे नाच नचाओ। और फिर कथा है महाभारत में कि वो द्रोण गुरु उस दिन पांडवों और पांडव पक्ष के काल बन करके आए थे, भयंकर नाश विनाश कर रहे थे। किसी तरह द्रोण को रोकना जरूरी था। और श्री कृष्ण का दिमाग तो तुरंत भीमसेन को बुलाया और कहा कि वो जो अपनी छावनी में अश्वत्थामा नाम का हाथी है उसको मार डालो। तो भीम तो अनेक हाथी के बल वाला है, कृष्ण कह रहे हैं तो कोई कारण होगा। जाकर के उस हाथी को मार डाला। हो गया काम? बोला हो गया। अब जोर से चिल्लाओ और कहो अश्वत्थामा हतः। रोकना है द्रोण को, द्रोण के आवेग को किसी तरह रोकना। भीमसेन ने कहते हैं कि जोर से चिल्लाकर घोषणा कर दी, अश्वत्थामा हतः। द्रोण के कान में आवाज पड़ी, अश्वत्थामा हतः, मेरा बेटा मारा गया। बोलने वाला कौन है? भीमसेन। हूं नो मानू। घणन आबरू एवी होय कि एम तमे जट एना बोलवा ऊपर विश्वास न करियो। हाँ, आ युधिष्ठिर के तो मन। और युधिष्ठिर की और आंखें सबकी। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज कह दो। पण ए के अश्वत्थामा नामनो हाथी आपड़ो मरायो छे। गुरुजी एम समझे छे के एनो दीकरो मरायो। कृष्ण भगवाने कीधुं कही दो ने, तमने कोणे पूछ्યું? स्पष्टता करवानुं कीधुं। जेटलुं जरूरी छे एटलुं बोली नाखो। कोई पूछ्યું क्यों अश्वत्थामा? હવે એક બાજુ વિજય છે, બીજી બાજુ સત્ય છે। અને જો દ્રોણ ગુરુને ખબર પડે કે આ ખેલ કરતા હતા મારા બેટા, તો આ પાછો ગોરદાદો વધારે વિફરે, પછી મૂકે નહીં કોઈને કે આવા ખેલ કરો છો, તો વધારે વિફરે। बोल दो, सोचो मत, बोल दो। और कह दिए, हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा हतः। पण ओલું કોન્શિયસ બાઇટ કરે ને અંદરથી, એટલે પાછા ધીમેથી બબડ્યા, નરો વા कुंजरो वा। अब जब तुमको पता ही है कि अश्वत्थामा नाम का कुंजर मारा गया है, नर नहीं, फिर नरो वा कुंजरो वा कहना ये सिवाय आत्मवंचना के और है क्या? ये खुद को छलने की बात हुई। और महाभारत से जुड़ी हुई ये कहानी कहती है कि तब युधिष्ठिर का रथ जो ऊपर चल रहा था अद्धर नीचे आ गया। હવે એમ નહીં કહેતા કે જો એ રથ નીચે વયો ગયો તો ત્યાં દ્રોણ ગુરુનું ધ્યાન ન ગયું કે આ રથ હેઠો વયો આવ્યો તો મારો વાલો આ ખોટા બોલો છે ना। इन कहानियों के पीछे कुछ संदेश है। लोग कहते हैं अर्ध सत्य कहा युधिष्ठिर ने। भैया सत्य कभी आधा होता ही नहीं।
और जो आधा होए वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य अखंड है, सत्य अपने आप में पूर्ण है। या तो असत्य होता है या सत्य होता है। आधा सत्य ये क्या है? अर्ध सत्य शब्द भ्रामक शब्द है। अंधविश्वास भ्रामक शब्द है। देयर आर फ्यू मिसगाइडिंग वर्ड्स। अंधविश्वास, अरे विश्वास तो शंकर जय वाला बे आंखी वाला ने आंधड़ो नत कहता तो त्रण आंखी वाला ने आंधड़ो कहवानी हिम्मत कौन करे? शिव विश्वास है, त्रिलोचन है, अंधा नहीं हो सकता। मजे की बात, प्रेम अंधा हो सकता है, विश्वास अंधा नहीं हो सकता। ज्ञान पक्ष है, एक प्रेम भक्ति वाला पक्ष है। ज्ञान के पास आंख है लेकिन पांव नहीं है, लंगड़ा है। और प्रेम के पास पांव है, आंख नहीं। एक घर में आग लग गई। उस घर में दो जने रहते थे, एक लंगड़ा और एक अंधा। अब अंधे के पास पांव थे लेकिन किस ओर जाएं ताकि बचे? लंगड़े को यह पता नहीं। अंधा देख सकता है कि यहां से एक रास्ता है, इस तरफ आग नहीं है, वहां से निकला जा सकता है, बचा जा सकता है, लेकिन बेचारा लंगड़ा ठहरा, उसके पांव नहीं। बात तब बनी जब दोनों मिल गए। लंगड़े ने अंधे से कहा कि तू मुझे उठा ले, और अंधे ने लंगड़े को अपने पर उठा लिया, कंधे पर। और फिर लंगड़ा अंधे को कहता रहता, अब आगे चल, अब बाएं मोड़, अब दाएं हो जा, बस यही दरवाजा है। लंगड़े के सूचना के अनुसार अंधा चलता रहा और दोनों बच गए, बाहर निकल गए। ज्ञान और भक्ति दोनों की जरूरत है। कर्म जो भी हम करें, और प्रेम वाकई अंधा है। लोगों, कई लोग समझावे कि अरे मरने जा रहा है, कौन सुने? और उसके पास पांव है, अंधा है लेकिन पांव है, तो धसमस तो जाए। और ज्ञान के पास दृष्टि है, बातें ऊंची ऊंची, लेकिन है लंगड़ा, उसके पास पांव नहीं है। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर के ही बात बनती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक बात और कही रामचरितमानस में कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इसको स्पष्ट किया महापुरुषों ने कि भेद नहीं है तो फिर ये दो नाम क्यों हैं, ज्ञान और भक्ति? बोले ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम ही भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ही ज्ञान है। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है, जो गोपियों में दिखता है, और ज्ञान की पराकाष्ठा पर भक्ति आपको आद्य शंकराचार्य जैसे ज्ञानी महापुरुषों में दिखेगी। तो झूठ नहीं बोल रहे हैं कृष्ण। ना हम भक्षितवानंब। वेदांती लोग ऐसे वाक्यों को ही पकड़ते हैं भागवत से। देखा देखा, स्वयं तुम्हारा ब्रह्म कह रहा है मैं भोगता नहीं हूं, अंत में 56 भोग धरो छो, खर्चा करो छो। जो भोगता नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से भले ही वह भोगता न हो, लेकिन प्रेम भक्ति की दृष्टि से रसेश्वर प्रभु सर्वरस भोगी है। तो प्रेमियों की दुनिया अलग है, निराली है।
એમાં તો રંગોળીઓ થાય, હારી મજાની સામગ્રી બનાવીને ભગવાનને ધરાય, ઠાકોરજીની સામે કીર્તન ભક્તિ કીર્તનિયાજી કરે. પુષ્ટિ સંપ્રદાયની વાત કરો તો એણે કલાને જેટલું પોષણ આપ્યું છે, અને કૃષ્ણને કલાનિધિ કયા છે. चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे रसोई की बात हो, चाहे संगीत की बात हो, चाहे ये मालाजी इत्यादि सब सिद्ध करने की बात हो, कला को बहुत ધ્રુપદ ધમારની આખી વાત એ પુષ્ટિ સાથે જોડાયેલી છે. જુદા જુદા શાસ્ત્રી રાગોમાં જે ધ્રુપદ ધમારમાં કીર્તન થતા હોય, દ્રઢેન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢેન ચરણ દ્રઢેન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢેન ચરણ શ્રીવલ્લભ चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधे, श्री वल्लभ ठाकुर जी ने शयन कराया પછી વૈષ્ણવ આશ્રય ગાય. રાત્રિનો સમય, રાગ વિહાર. સાધના बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण के, दृढ़ चरण के भरोसो, दृढ़ चरण के. श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब भक्ति मार्ग में प्रभु कला निधि है. और श्रीमद् भागवत भी कहता है, जब काली की फणा पर श्री कृष्ण नाचे तो व्यास जी ने कहा, देखो 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 नाच रहा है. कौन? बोले सकल कला आदि गुरु ननर्त, सकल कलाओं का आदि गुरु वो नाचा. कविता भी एक कला है, અને આને કવિતા આવડે. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અર્જુનને મોહ થયો અને લડવાની ના પાડી તો 18 કવિતા સંભળાવી. એ 18 અધ્યાયની ગીતા. અમારા ઓલા कुरुक्षेत्र में हरियाणा કેટલાક હાસ્ય વ્યંગ કવિઓ આવે ને સાંભળાવા, તો મને કહે કે ભાઈ શ્રી તો ये धरती है हरियाणा की, कुरुक्षेत्र की. यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने भी कविता करी. अर्जुन को मोह हो गया और लड़ने से इनकार कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक 18 कविताएं सुनाई. और फिर पूछा और सुनाऊं के? तो गांडीव लेकर बोला मैं तैयार हूं लड़ने के लिए. हास्य व्यंग कविओनी तो एनी पोतानी दुनिया हो એટલે 18 સાંભળી ત્યાં તો હાંફી ગયો કે બસ બસ કરિષ્ય વચનંત. तो ये अलग एक विनोद वाला पक्ष है, लेकिन कृष्ण कवि भी है.
कहा जाए वो गद्य हो सकता है, लेकिन गाया जाए तो कविता है, पद्य है। और ये गीता है, गीता यानी गाई गई है, नहीं तो इसको गीता ना कहते। भगवता गीता, भगवत गीता, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता। तो गाया है, कविता है, तरन्नुम में। गायन, वादन, नृत्य तीनों संगीत की विधाएं हैं और श्री कृष्ण इन तीनों में कुशल हैं। गायन में कुशल है, गीता इनका गायन अमर है। वादन में कुशल है, वंशी वादन करते हैं तो जड़ को चेतन, चेतन को जड़वत कर देते हैं। और नृत्य जो रास रचाया है रास विहारी प्रभु ने, काली की फणा पर भी नाचे और गोपियों के साथ श्री वृंदावन में भी नाचे। तो ना हम भक्षितवान अम्ब, इसका तात्पर्य ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। कई लोग अपनी मूढ़ता के चलते ईश्वर पर आरोप लगाते हैं, तमारो भगवान चोरियों करे, तमारो भगवान खोटा बोले, एनी तुम भक्ति करो। उसको समझ में नहीं आता है भागवत की समाधि भाषा। तो जिस किसी के पास ये सत्य पहुंचेगा उसका भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा। सुयोग्य को सत्य से रूबरू कराया जाए, इसलिए रहस्य में लपेट करके ऋषियों ने बातें कही। जब कोई योग्य सुपात्र शिष्य मिले तो इस रहस्य को खोलते। डोंगरे बापजी कथा आम तो एनी सरल, साव सरल ने भाव भीनी कथा बापजीनी, પણ બાપજીના વક્તવ્ય ઉપરથી જે શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો એનું નામ આપવામાં આવ્યું શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય। रहस्य तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। कभी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, जस्ट उनकी लीलाएं एंजॉय करो, उसका आनंद लो। एंड इट इज नॉट दैट easy to understand Lord Krishna. Krishna is a question mark. રામ છે ને એ પૂર્ણ વિરામ છે, પંક્ચ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ, પણ કૃષ્ણ છે ને એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, આશ્ચર્ય ચિહ્ન છે। પંક્ચ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કૃષ્ણ એ આશ્ચર્ય ચિહ્ન છે, રામ એટલે પૂર્ણ વિરામ। રામ કથા તમે સાંભળો તો એમાં કઈ તમને કઈ પ્રશ્ન ન થાય, બરાબર બરાબર, એમ જ હોય, એમ જ હોય। રામ તો આમ જ કરે ને, પણ કૃષ્ણ લીલા સાંભળો એટલે આંખો મોટી થતી જાય કે કમાલ છે, આવું કરે છે, આવું કરે છે, આમ કેમ કર્યું, આમ કેમ કહે છે। કોઈ એક જગ્યાએ અંગ્રેજીમાં વાક્ય લખ્યું હતું, હું દોહરાવતો રહેતો હોઉં છું, લખ્યું હતું ડુ નોટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી, જસ્ટ લવ મી। કૃષ્ણ પણ મુસ્કુરાતા જાણે એમ જ કહી રહ્યા છે, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, दैट्स इनफ। प्यार करते रहो कृष्ण से। कृष्ण एक ऐसी गुत्थी है, बुद्धि से जितनी सुलझाने की कोशिश करोगे और उलझती जाएगी, और जिस दिन शरणागत बन गए कि अपने आप सुलझ जाएगी, ये मजा है। दिल ने जोड़ो ने बुद्धि नो बल प्रगटे, એમાં પ્રકાશ થાય। દિલથી કનેક્ટ થાવ અને બુદ્ધિનો બલ્બ પ્રકાશિત થઈ જાય, બધું સમજાઈ જાય। ગોપીઓને સમજાઈ ગયું રહસ્ય, એ તો દિલથી કનેક્ટ થઈ હતી અને પછી રહસ્ય સમજાઈ ગયું કે આ કોણ છે। એટલા માટે જ ગોપી ગીતમાં નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહી નામંતરાત્મદ્રક વિખન સાર્થિતો વિશ્વગુપ્તયે સખ ઉદેયવાન સાતામ કુલે। કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો, હું કામ આવ્યો, ક્યાં આવ્યો, બધી ગોપીને ખબર પડી ગઈ।
એટલે ગોપી ગીતમાં આવું છે. કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં આવ્યો, શું કામ આવ્યો, હું લેવા આવ્યો, બધી ખબર પડી ગઈ ગોપીઓ. તો દિલ સે કનેક્ટ હો જાઓ. દિલના વાયર છેડા જેવા જોડ્યા ને, આ છેડા જોડવાના, છૂટા છેડા ન હોય, છેડા જોડવાના. આ છૂટા રહે જ ને એની તકલીફ છે. એના કરતા છેલ છબીલા હારે આ છેડા, જો આપણે ત્યાં છેડા છેડી બંધાય.